शुरुआत करते हैं सवालों की। गौरव जी, पहला सवाल आप ही से। आप ही के जीवीएल साहब जो कि सांसद है लिखते हैं जिहाद कंट्रोल बोर्ड इज इक्वल टू जेसीबी। तो बताइए, क्या आपने हनुमान जयंती पर होने वाली हिंसा का बदला बुलडोजर जहांगीरपुरी में मस्जिद के अवैध अतिक्रमण पर चला कर लिया, और अब सीएए एनआरसी के प्रोटेस्ट का बदला आप लेंगे शाहीन बाग में बुलडोजर चलाकर? देखिए, जब इस चर्चा पे हम आ रहे थे तो सबसे पहले खबर दिखी। खबर क्या थी? शाहीन बाग में 50 किलो हेरोइन ड्रग्स पकड़ी गई, 100 करोड़ की थी। यहां पे बताया जाता है रोहिंग्या रहते हैं। हमारे देश के नागरिकों का अधिकार है। रोहिंग्या का अधिकार संवैधानिक नहीं है, वो नागरिक भी नहीं है। आप हमारे देश के बच्चों को ड्रग्स की सुई लगाओगे ना, तो हम आपको बुलडोजर की जो भैंस को मोटी सुई लगती है वो लगाएंगे। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पहली बात। दूसरी बात, अंजना जी, अगर एक दंगाई को, एक आतंकवादी को, एक अपराधी को बुलडोजर से डर लगे तो यह डर बहुत अच्छा है। यह डर क्यों अच्छा है, मुझे केवल आधा मिनट दीजिए, मैं बताता हूं। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट सीएए के खिलाफ हुआ। सीएए पार्लियामेंट में पारित एक कानून है, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था। कोविड का समय था, लेकिन वहां अवैध रूप से यह प्रोटेस्ट चलता रहा। वहां पे ना एक व्यक्ति जब रोड से अपोलो ले जाने के लिए आता है, वो कहता है मेरा बाप बीमार है, अपोलो जाने दो। कहते ना 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 ना, सीएए पे प्रोटेस्ट है। उसने कहा अरे भाई, आप देश के मुसलमान हैं, आपकी नागरिकता तो नहीं जा रही। नहीं, उन्होंने कहा हमें धर्म जोड़ता है, रोहिंग्या मुसलमान है। तो मुसलमानों का जो रोहिंग्या है, ठेका आपने उठा रखा है क्या? और भारतीयों से आपको नफरत है, यह सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात, डर इसलिए अच्छा है क्योंकि बिना बुलडोजर चले वहां पे जो खाट, जो और इलीगल कब्जा हो रखा था, सब पीछे हटाया जा रहा है। सामान समेट रहे, हमने दिखाया रिपोर्ट। आप मुझे बताइए अंजना जी, ये बुलडोजर का डर अच्छा है कि नहीं? आप लोग भी बताइए। अगर अवैध हमारी भूमि, और जब मैं हमारी कहता हूं तो यहाँ पे जो पैनलिस्ट खड़े हैं उनकी भी भूमि है। तो आप बदला ही ले रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तीनों आप ही ने प्रूव किया। एक मिनट, आप मुझे ये बताइए, दंगाई का, आतंकवादी का, क्रिमिनल का धर्म देख के कानून काम करेगा? कानून का बुलडोजर ऐसा चलना चाहिए कि दंगाई थर थर कांपे, कहे मम्मी मुझे बाहर नहीं निकलना, मुझे कब्जा नहीं करना, मुझे चोरी नहीं करनी, क्योंकि बुलडोजर आ जाएगा। ये होनी चाहिए ताकत। अवैध निर्माण ही तो हटाएंगे। अगर शाहीन बाग से हटा गए तो क्या मुसीबत आ गई कांग्रेस की तरफ से? अंजना जी, कांग्रेस की तरफ से कोई मुसीबत नहीं है, और किसकी तरफ से मुसीबत है वो सारा देश जानता है। नहीं, राहुल गांधी ने जहांगीरपुरी वाले दिन सर ट्वीट किया था कि गरीबों और अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है सरकार। मैं आ रहा हूँ। गौरव भाटिया जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। हाँ। इन्होंने कहा कि आज ड्रग्स बरामद हुई है शाहीन बाग से। अब पता नहीं ये केस सुप्रीम कोर्ट में कैसे लड़ते हैं, मुझे तो जानकारी नहीं है। वो ड्रग्स शायद रोहिंग्या से नहीं पकड़ी गई, वो किससे पकड़ी गई है गौरव भाटिया जी? मैं चाहूंगा इस शो में बता के जाएं कि वो अफ्रीकन नागरिक थे या कौन नागरिक थे जिनको शरण आपकी सरकार ने दे रखी है हिंदुस्तान में। नंबर एक, ये आपको बताना पड़ेगा कि वो ड्रग किससे पकड़ी गई है। बता के जाओ। आपने रोहिंग्या कहा है, एक मिनट, रोहिंग्या कहा है तो ये भी बता के जाओ। आप एक एजेंडा 2024 के लिए, 22 में गुजरात हिमाचल के लिए, 23 के चुनाव के लिए आप एक एजेंडा को सेट करने पे लग गए हैं, और वो एजेंडा है किसी तरीके से इस देश के अंदर लोग महंगाई और सारे मुद्दों को भूलकर धर्म और जाति के आधार पर इस देश में बंटवारा होकर आपका वोट का मकसद हासिल हो जाए। आप उस एजेंडे पर इस देश को ले जा रहे हैं धीरे धीरे, और उसी एजेंडे का ये हिस्सा आपका बुलडोजर है। मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं? आ रहा हूं बुलडोजर। ना ना ना, चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? मैं आ रहा हूं। उनको इटालियन पिज्जा खिलाना चाहिए, डोमिनोज से मंगवा के। पूरा कर लेंगे। ऐसा है, पिज्जा खिलाना चाहिए उनको, पिज्जा खिलाना चाहिए उनको जिन्होंने पेट्रोल के दाम आसमान में कर दिए। पिज्जा खिलाना चाहिए उनको जो आज कोयला संकट से घंटों घंटों बिजली की लोड शेडिंग चल रही है। पिज्जा वो लोग खाएं, पिज्जा हम नहीं खाएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, शाहीन बाग पे बुलडोजर चले अतिक्रमण पर, इसको लेकर इतराज नहीं है। हाँ। सवाल इस बात का है कि अगर मुकेश शर्मा के घर में, मेरा घर ए है और मेरे घर में अतिक्रमण है,
और बी घर गौरव भाटिया जी का है, बी में भी अतिक्रमण है, और सी घर मौलाना साहब का है, तो मैं ये चाहता हूं कि ए से बुलडोजर शुरू हो, पहले बी पे जाए, फिर बी पे जाए, फिर सी पे जाए, फिर डी पर, फिर ई पर। उत्तर दे दूंगा। ऐसे ही तो हुआ Selective था। devolution। अरे झाजी की दुकान से शुरू हुआ था, गुप्ता जी की दुकान पर खत्म हुआ। अब गुप्ता जी और आप झा जी पे मत आइए। अच्छा, अभी मैंने कहा है किस पे आना है सर? गौरव भाटिया जी, हाँ। इनकी 15 साल से एमसीडी में सरकार है, अरबों रुपए रिश्वत खाकर 15 साल में अतिक्रमण करवाया गया है। ये एमसीडी का रिकॉर्ड बोल रहा है। एमसीडी में लाखों नोटिस कटे हुए हैं। सारे अतिक्रमण 15 मैं साल। आपसे पूछता हूं, आज से पहले इनको इस टाइमिंग से पहले अतिक्रमण हटाने के बदले, ना हटाने के बदले कितने करोड़ों रुपए रिश्वत बीजेपी के नेताओं को मिल रही थी, उसका खुलासा होना चाहिए।